महागठबंधन क्यों कहते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो महागठबंधन है? आपस में ही लठालठवल उनका चालू है। किसमें कितना दम है, अपने सिंबल पर उतर कर दो दो हाथ कर लेता है। यहाँ जाले के अंदर भी मैं तो आग्रह कर रहा था, दे दीजिए। अब क्या हो रहा है गौरव बराम में, सिंबल दे दिया ना दोनों आदमी को, यहाँ भी दे देना चाहिए था, दो दो हाथ हो जाता। और लड़िए भाई, लड़ करके देखिए ना। आप दूसरे जगह से आकर के यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे प्रभारी को कह रहे हैं कि वो बेनीपुर का आदमी है। आपकी राजनीति इस बार खत्म ही होने वाली है, लिख कर रख लीजिए ये बात। बिहार सरकार के मंत्री और ज्वाले के वर्तमान विधायक जीवेश मिश्रा लगता है इस बार भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ज्वाले में जीत दर्ज करना चाहते हैं और यही कारण है कि काम के बदले अनर्गल बयान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम उम्मीदवार लोगों के घर घर जा रहे हैं। पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जो आदमी 10 साल विधायक रह चुका है, 2 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुका है, वह विकास की बात ना करके अगर अनर्गल बात कर रहा है तो सोचिए जीत को लेकर वो कितना कॉन्फिडेंस में है। हम बात कर रहे हैं ज्वाले के विधायक जीवेश कुमार की। ऋषि मिश्रा को बाहरी बताते हैं। जीवेश मिश्रा कहते हैं कि ज्वाले में किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि वे जीवेश मिश्रा को हरा सके। वे बाहरी हैं और जीवेश मिश्रा खुद को स्थानीय बता रहे हैं। बताते चले कि ऋषि मिश्रा ज्वाले विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। उनके पिता भी ज्वाले से विधायक रह चुके हैं और ऋषि मिश्रा के दादाजी ललित नारायण मिश्रा जो कि केंद्र में रेल मंत्री थे और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में उनका एक अलग ही प्रभाव और दबदबा था। बावजूद इसके जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि ऋषि मिश्रा बाहरी हैं। हालांकि अगर हम चुनावी हलफनामे की बात करें तो जीवेश मिश्रा स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नकली दवा का कारोबार किया था और जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। मतदाताओं के पास जब वो वोट मांगने जाते हैं तो वो क्यों नहीं कहते कि हाँ मैं नकली दवा का कारोबारी हूँ, मैंने नकली दवा बेचकर लोगों की जान को परेशानी में डाला था और इस बार चुनाव आया है, धारा 370 की बात करूँगा, भारत पाकिस्तान की बात करूँगा और उन तमाम मुद्दों पर बात नहीं करूँगा जिस पर बात होनी चाहिए। क्या जीवेश मिश्रा यह क्यों नहीं बताते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने ज्वाले के विकास के लिए क्या किया और ज्वाले की जनता को उन्हें क्यों वोट देना चाहिए? तो इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सुन लीजिए कि जीवेश मिश्रा ज्वाले विधानसभा की तमाम मां बहनों को कैसे आपत्तिजनक बयान देकर अपमानित कर रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो 243 के बदले 2000 पे लड़े। वो महागठबंधन क्यों कहते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो महागठबंधन है? आपस में ही लठालठवल उनका चालू है। अब देखिए ना, आप अपने ही जिले की बात कर लीजिए ना। अब क्या हो रहा है गौरव बराम में, सिंबल दे दिया ना दोनों आदमी को, यहाँ भी दे देना चाहिए था, दो दो हाथ हो जाता। किसमें कितना दम है, अपने सिंबल पर उतर कर दो दो हाथ कर लेता। यहाँ जाले के अंदर भी मैं तो आग्रह कर रहा था, दे दीजिए। और लड़िए भाई, लड़ करके देखिए ना। आप दूसरे जगह से आकर के यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे प्रभारी को कह रहे हैं कि वो बेनीपुर का आदमी है। बेनीपुर का अगर कोई ब्राह्मण समाज का लड़का जाले घूम रहा है तो वो पार्टी का प्रभारी है। हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो प्रभारी होगा वो दूसरे विधानसभा का आदमी दूसरे विधानसभा में जाकर प्रभारी होगा। मेरे पार्टी का सिस्टम है। आप बलुआ से आकर, आप सहरसा से आकर, सुपौल से आकर जाले पर दावेदारी करिए, कब्जा करिए। जाले की माँ जाले में एक बच्चा पैदा नहीं किया जो चुनाव लड़ सके कांग्रेस पार्टी से। आप वहां से आके यहाँ दावेदारी करिए तो आप ठीक हैं। और भाजपा का कोई बच्चा जो है, ब्राह्मण का बेटा अगर बेनीपुर का लड़का आकर के अगर प्रभारी बन जाए जाले में तो आपको के पेट में दर्द हो रही है। ये सब का हिसाब होगा, घबराइए मत। हम तो चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ आप चुनाव लड़िए, दिल से मैं चाह रहा था। आपकी राजनीति इस बार खत्म ही होने वाली है, लिख कर रख लीजिए ये बात।